बता दें खबर जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर में जिला ईंट भट्टा एसोसिएशन ने दूसरे जिलों से शहर में बिक्री के लिए आने वाली ईंटों की ट्रैक्टर ट्रॉली पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी बिजनौर जसजीत कौर को सौंपा। बता दें आपको, संगठन द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि बिजनौर में बाहर जिलों से बिक्री हेतु ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली से ईंट लाई जा रही है, जो कि जिले के विभिन्न नगरों एवं गाँवों में बिक्री हेतु खड़ी कर दी जाती है। बिजनौर की सीमा से लगे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले से बिजनौर शहर के समीपवर्ती गाँव में एवं धामपुर और चांदपुर तहसील में मुरादाबाद और अमरोहा जिले से ट्रैक्टर ट्रॉली ईंट भरकर बिक्री के लिए लाई जाती हैं। संगठन ने बताया कि बाहर जिलों से आ रही ईंटों की क्वालिटी काफी घटिया होती है, जो कि कम दामों में बेच दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि जिले के बाहर के भट्टा स्वामी ना तो जीएसटी जमा करते हैं और ना ही उन ट्रैक्टर ट्रॉली का कोई बिल होता है, जिसके कारण सरकार को राजस्व हानि तो हो ही रही है, साथ ही साथ जिला बिजनौर के भट्टा स्वामों की ईंट बिक्री प्रभावित हो रही है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वह लोग कई बार संयुक्त आयुक्त जीएसटी अधिकारी कर चुके हैं, परंतु उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने जिलाधिकारी से ऐसी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष ओमवीर सिंह, सचिव रविंद्र कुमार, उदयपाल सिंह, हरिंदर सिंह, महिपाल सिंह, सुधीर कुमार, ओमपाल सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह, जावेद आदि लोग शामिल रहे। बिजनौर से संवाददाता मोहित कुमार की देखी खास रिपोर्ट। आज हम डीएम साहब से मिले, 8-10 भट्टे वाले थे। हमारी समस्या ये है कि हमारे ज़िले में जो बाहर से ईंट सप्लाई हो रही है, ये सब ओवरलोड ट्रॉले भर के आ रहे हैं। इससे हमारा व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो चुका है और हमने पहले भी शिकायत करी थी। हम पहले भी डीएम साहब से मिलने गए थे, वो उस दिन हमें नहीं मिली थी। हम एडीएम साहब को उस दिन 3 तारीख में अपना प्रार्थना पत्र दे रहे थे। उसके बाद हम आरटीओ साहब के पास गए, आरटीओ साहब से हमारी मुलाकात हुई, हमने उन्हें भी लिखित में अपना प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। 3 तारीख से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो सब आरटीओ साहब के संचालन से मिली भगत से बाहर से ओवरलोड ट्रॉले यहाँ भर के आ रहे हैं 10-10 हज़ार ईंटों के। जो अगर आरटीओ साहब को यकीन नहीं हो तो बैराज रोड पे 10 मिनट के लिए खड़े होकर देख ले कितने ट्रॉले रोज निकलते हैं। हमारी प्रशासन से ये मांग है, हमारा उद्योग बिल्कुल बंद हो चुका है। हमारे भट्टे बंद होने के कगार में हैं। 50 भट्टे इस साल एप्लीकेशन दे चुके हैं बंद की, और 100 भट्टे इस बार एप्लीकेशन देंगे बंद की, जिससे हमारा व्यापार पूरा प्रभावित हो चुका है। बिक्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। जीएसटी वाले हम पे बार बार दबाव बनाते हैं कि आप जीएसटी जमा करिए, जीएसटी जमा करिए। जब हमारी ईंट सेल नहीं होंगी, बाहर के जिलों से आगे यहाँ ईंट सेल होंगी, तो हमारा माल कैसे बिकेगा? जब बिकेगा नहीं तो हम जीएसटी कहाँ से जमा करेंगे? जिससे प्रशासन का भी नुकसान है, शासन का भी नुकसान है। हमारी मांग ये है कि हमारे ये बाहर की ओवरलोड ट्राले जितने भी आ रहे हैं, ये सब आरटीओ साहब के संचालन से आ रहे हैं। उनके जो है मिली भगत से यहाँ आ रहे हैं। हमारे ज़िले में 100 ट्राले कम से कम आ रहे हैं। पर डे 10 लाख ईंट बाहर से हमारे ज़िलों में आती है, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, अमरोहा से, 3 जिलों से हमारे यहाँ कम से कम 10 लाख ईंट रोज़ सप्लाई होती है। जब हमारे ज़िले में बाहर से 10 लाख ईंट रोज़ सप्लाई होगी तो हमारा माल कहाँ जाएगा? जब माल बिकेगा नहीं हमारा, तो हम तो बर्बाद के कगार पर हमारा भट्टा उद्योग आज खड़ा है। हम सरकार को बताना चाहते हैं, अधिकारियों को बताना चाहते हैं कि अगर इसमें समय रहते सुधार नहीं किया गया, ओवरलोड ट्रॉले नहीं रोके गए, तो इसके लिए हम आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें लखनऊ तक जाना पड़े, मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करनी पड़े, परिवहन आयुक्त को शिकायत करनी पड़े, परिवहन मंत्री को शिकायत करनी पड़े। हम हर जगह जाएंगे, हम अब मानेंगे नहीं बिना इसे